सो व्हेन वी फोकस ऑल द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, देखो जो अगर हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर के सब्जेक्ट को यहाँ पे कवर कर रहे हैं मेनली, तो वी शुड फोकस कि जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर होता है उसमें आपका जो आर्किटेक्चर का पोर्शन रहता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। तो आर्किटेक्चर में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपका आर्किटेक्चर बेसिकली वर्ड जो आपका है दैट इज़ अ ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब होता है कि आप मास्टर बिल्डर का काम करते हो, यानी कि इसमें आप जो बिल्डिंग्स वगैरह रहती हैं उनको एक तरीके से बनाने का काम करते हो। तो ये आपका जो हो जाता है वो मेनली वी कैन से आर्किटेक्चर। तो अगर हमारे एंशियंट टाइम से देखा जाए, इवन टुडे मॉडर्न टाइम में भी देखा जाए, तो आपका जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा पहले जो हुआ करता था एंशियंट टाइम पे दैट वाज सेक्युलर, यानी सेक्युलर का मतलब होता है कि जो आपका रिलीजन से बेस नहीं है। दूसरा जो यहाँ पे हुआ करता है दैट इज़ कि आपका जो रिलीजन बेस्ड जो चीज़ें हैं, जो रिलीजियस पर्पस के बेस पे जो चीज़ें की जाती हैं उनके अकॉर्डिंग। तो फिर इसके बाद अगर हम लोग ये चीज़ कवर करते हैं कि जो आर्किटेक्चर होता है तो मेनली वो देखा जाए तो दो स्टाइल में फॉर्म होता है। एक होता है आपका नगरा स्टाइल और एक होता है आपका द्रविडियन स्टाइल। जो नगरा स्टाइल मेनली फॉलो होती है वो हमारा जो नॉर्थ पार्ट रहता है इंडिया का, और जो आपका द्रविडियन वाली स्टाइल फॉलो होती है वो आपका साउथ इंडिया में फॉलो होता है। जो नगरा स्टाइल होती है बेसिकली मैं उसको यहाँ पे मेंशन कर दूँगी वीडियो में। वो जो स्टाइल होती है वो उसका क्या होता है कि जो लास्ट में इनिशियल फॉर्म रहता है ना उसका, दैट इज़ कॉल्ड द जहाँ पे भगवान आपके जो हैं रखे जाते हैं, तो उस बेसिकली पार्ट को शिखर कहा जाता है, यानी कि जहाँ पे जो लास्ट वाला पार्ट रहता है उसको शिखर कहा जाता है। और उसके फिर जस्ट सीधा सीधा एक आपका बाउंड्री सी क्रिएट कर दी जाती है, एक लंबा सा फ्लो बना दिया जाता है जिसको बेसिकली जिसको बाउंड्री टाइप कहा जाता है। और फिर इसके बाद में जो इनका जो मेन गेट रहता है वो इतना ज़्यादा बिग नहीं रहता है, बड़ा नहीं रहता है। जो द्रविडियन स्टाइल रहती है जस्ट इसकी ऑपोजिट रहती है। यहाँ पे जो आपका मतलब इनिशियल जो पार्ट रहता है चीज़ों को बनाने का, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो गेट वगैरह हो गई, ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड बनाए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाए जाते हैं। अब इनका रीज़न क्या है ये तो किसी को भी नहीं पता, उन लोगों ने किस बेस पे बनाए थे, रिलीजन के बेस पे बनाए थे या फिर अपने धर्म को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए बनाए थे, या फिर एक्स्ट्रा ही मनी थी इसको स्पेंड करने के लिए बनाए थे, या फिर आप जो है इससे नेम फेम कमा सको कि ये इन राजा इन किंग्स के थ्रू बनाया गया। तो ये उनके बेस पे चीज़ें हैं। और अगर मेनली करंट की बात की जाए तो हम लोग तो इसीलिए बनाते हैं क्योंकि हम लोगों के अंदर जो एंशियंट टाइम को लेके हमारी रामायण महाभारत, हमारे जो गॉड रहते हैं, हमारे अगर अन्य जो रिलीजन देखे जाएं जिसमें आपका इस्लाम हो गया, उसमें जो आपकी मस्जिद वगैरह हो गए, फिर जैनिज़्म बुद्धिज़्म की जो अपने अपने रिलीजियस टेम्पल होते हैं, तो वो लोग अपने अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए मेनली जो है चीज़ों को बनाते हैं। तो उसमें कोई मॉडर्न टाइम पे ऐसा कोई वो इशू नहीं है कि ये टेम्पल्स मतलब क्यों बनाए जाते हैं। अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो इनका एक अलग ही सिग्निफिकेंस होता है। इकोनॉमिकली अगर हम देखते हैं तो वी फाइंड कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दान दिया जाता है, लेकिन हमारे जो फंडामेंटल राइट्स रहते हैं जिसमें आपका जो रिलीजन वाला राइट होता है उसमें ये मेनली कहा गया है कि आप किसी भी तरीके का जो टैक्स रहता है वो आप रिलीजन के बेस पे नहीं ले सकते हो। लेकिन अगर कोई चैरिटी के फॉर्म में उस चीज़ को करना चाहे तो आप उस चीज़ को डिनाई भी नहीं कर सकते हो। तो अगर कोई दान देना चाहता है, अपने मन से श्रद्धा से दान देना चाहता है, तो वी कैन टेक दैट। तो मंदिर में इकोनॉमी देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स बनाए जाते हैं। और अगर मेनली फोकस किया जाए कि टेम्पल बनाने का फ़ायदा क्या होता है, तो आई गॉट कि टेम्पल बनाने का मेनली एक फ़ायदा ये होता है कि वहाँ की जो इकोनॉमी रहती है वो बूस्ट रहती है। वहाँ पे जो आपके स्ट्रीट फूड वगैरह जो सेल करते हैं, स्ट्रीट फूड, आपके स्ट्रीट जो मार्केट रहता है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। और यहाँ पे आपके जो पॉवर्टी लाइन में जो लोग आते हैं वो यहाँ पे मेनली काम करते हैं। तो एक चीज़ तो होती है, साथ में आपका जो टूरिज़्म है वो भी प्रमोट करता है। फिर आपकी जो चैरिटी के थ्रू जो दान दक्षिणा दी जाती है, जो टेम्पल्स में दान दक्षिणा आती है, कुछ टेम्पल्स ऐसे मेन टेम्पल्स भी होते हैं जिनके थ्रू बड़े बड़े जो है एनजीओज़ बनाए जाते हैं, हॉस्पिटल्स का काम किया जाता है, बहुत सारे ऐसे चैरिटी के जो काम है वो किए जाते हैं टेम्पल्स के थ्रू भी।
फिर इसके बाद और टेम्पल्स के एक रिलीजन भी आपका जो है, आप अपने रिलीजन को प्रमोट करते हो, क्योंकि देखो प्रमोट करने के अलग अलग वेज़ होते हैं। कोई लोग जो है अपनी कम्युनिटी के बेस पे करते हैं कि हम इस्लाम में आते हैं, हम हिंदू में आते हैं, हम बुद्धिज़्म में आते हैं, हम जैनिज़्म में आते हैं। कुछ लोग रहते हैं कि जो अपने रिलीजन के बेस पे अपने आप को प्रमोट करते हैं। तो रिलीजन के नाम पे किसी को प्रमोट करना इज़ नॉट बैड, ये चीज़ गलत नहीं होती है। लेकिन जब आप अपने रिलीजन को ऊंचा दिखा के किसी और के रिलीजन को नीचा दिखाते हो तो दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। और बेसिकली हम लोगों को ये ऐसी चीज़ करनी भी नहीं चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन जो अपने इंडिया में है। इवन हम लोग ये देखते हैं कि जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसको अलाउ करते हैं, तो हम लोग होते कौन है किसी और के रिलीजन को एक तरीके से नीचा दिखाने वाले। तो वी शुड फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये हमारे DPSP में मेंशन है, और सॉरी हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसमें मेंशन है कि वी शुड अवॉइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल द थिंग्स जो कि हमें करनी चाहिए। इवन आप लोग देखते हो कि अगर कोई मतलब इंसान की काम की वैल्यू होती है, ये नहीं देखा जाता कि वो किस रिलीजन से आपका है, किस रिलीजन से वो अपने आप को दिखाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप खुद पे लेके देखो किसी चीज़ को, अगर आप कहीं बाहर फंसे हुए हो, आपको काम करना है और मेनली ऐसा देखा जाता है कि आपकी हेल्प करने कोई नहीं आ रहा है और अचानक से कोई इंडिविजुअल हेल्प करने आ जाता है और दैट बिलोंग्स टू अदर कम्युनिटी, तो क्या आप उसको इस बेस पे जज करोगे कि ही इज़ मुस्लिम सो आई डोंट वांट एनी हेल्प। तो मुझे लगता है इस तरीके का जो आपका माइंड सेट है, आपकी जो प्रीजुडिस है ना, उसको रिमूव करना चाहिए और हमें मूव ऑन करना चाहिए। क्योंकि यार वी आर लिविंग इन 2024 और ये रिलीजन का जो खेल है वो ख़त्म करना चाहिए। एवरी टेम्पल इज़ फॉर ऑल द कम्युनिटीज़ एंड एवरी काइंड ऑफ जो आपकी मस्जिद होती हैं वो भी सारे लोगों के लिए खुली होती हैं। ये कहीं रिलीजन का ये नहीं है कि इनको ही अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज़ किसी और कम्युनिटी को अलाउ नहीं किया जाएगा। क्योंकि मेनली हमारे यहाँ पे जो और कम्युनिटीज़ होती हैं उनसे ज़्यादा कंसर्न नहीं होता है, बट मेनली जो हमारा कंसर्न होता है दैट इज़ रिलेटेड विद द मुस्लिम वन। क्योंकि आई डोंट नो वाई बट मोस्टली पीपल डू नॉट लाइक एंड दे हेजिटेट कि दे हेजिटेट टू इंटरेक्ट विद द पर्सन हु बिलोंग्स टू अ मुस्लिम फैमिली, because they always think these kind of people related with the terrorism, they related with the Pakistan. Even I thought this, or I even think about it कि मतलब I have a fear to Muslim community, so I always मतलब मेरा ये रहता है कि मैं हमेशा डिफ्रेंशिएट करती हूँ दोनों रिलीजन को कि किस तरीके से जो आपका बैलेंस है उसको बनाए रखे। इवन हम अपने इंडिया लेवल पे भी देखते हैं तो कितने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं हिंदू मुस्लिम्स के बीच में। मोस्टली जो आपके क्वेश्चंस भी हैं वो इसी बेस पे पूछे जाते हैं, वाई वी नॉट मेंशन द अदर कम्युनिटीज़, दे आर ऑल्सो द कम्युनिटीज़। तो हम लोग भी देखते हैं कि किस तरीके से डिस्कशन होता रहता है। तो लेट्स मूव ऑन द टॉपिक कि हमारा जो रिलीजन है मेनली उसमें जो आर्किटेक्चर होता है, कहाँ से खिंच गई बात। तो आर्किटेक्चर मेनली हमारा जो नदर्न इंडिया है वहाँ पे नगरा टेम्पल होते हैं, और आपका जो सदर्न इंडिया है वहाँ पे आपका द्रिवन टेम्पल होता है। इसी के साथ में जब हम लोग आर्किटेक्चर को छोड़ के हमारे रिलीजन की बात करते हैं तो हमारा जो इंडिया है वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजन जो चलाया जाता है। रिलीजन से पहले समझना ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमारा जो कंट्री है वो कम्युनिटीज़ में डिवाइडेड है, जहाँ पे मेजरली आपकी जो कम्युनिटी पाई जाती है दैट इज़ आपकी हिंदू कम्युनिटी। सेकेंड नंबर पर आपकी जो माइनॉरिटीज़ में बेसिकली गिनी जाती हैं दैट इज़ मुस्लिम कम्युनिटी, आपकी जैनिज़्म कम्युनिटी, बुद्धिज़्म कम्युनिटी, इसके बाद ज़ोरेस्ट्रियन कम्युनिटी, जूडिज़्म कम्युनिटी, ये सारी जो कम्युनिटीज़ आती हैं दे कम्स इन द माइनर वन। और करंट में देखा जाए अभी तो जो आपकी पाली लैंग्वेज है उसको एज अ क्लासिकल लैंग्वेज है वो डिक्लेयर कर दिया गया है, और करंट टाइम पे हमारी जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो 11 लैंग्वेज हैं। और जो आपकी मतलब ये जो उद्देश्य है कि आप पाली लैंग्वेज को इतना प्रेफरेंस दे रहे हो, उसका रीज़न ये है मेनली कि जो आपके साउथ एशियन नेशंस होते हैं जैसे आपका मलेशिया, सिंगापुर, ये सारे जो कंट्रीज़ होते हैं ये बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं मेनली, और वहाँ के टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए इवन जो बुद्धिज़्म रिलीजन है ये हमारा ही रिलीजन है दैट केम फ्रॉम द नेपाल, अवर नेबरिंग कंट्री, एंड मेनली फॉलो
फॉलोड बाय द उत्तर प्रदेश, जहाँ पे कुशीनगर में बेसिकली ये इनके थ्रू किया गया है। इनकी डेथ का भी वहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी है। तो ये मेनली हमारी जो नेपाल और इंडिया वाली कंट्रीज़ रहती हैं उसके रिगार्डिंग ज़्यादातर देखने को मिलता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। साथ ही हम बात करते हैं कि मेनली जो क्यों फोकस किया जा रहा है आपको बुद्धिज़्म को प्रमोट करने के लिए। तो फर्स्ट जैसा कि मैंने कहा कि टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, इवन जो आपका हमारा खुद का कल्चर है उसको भी प्रमोट करने के लिए, साथ ही आपकी जो इकॉनमी रहती है, आपका जो नज़रिया रहता है चीज़ों को कवर करने का, उसको प्रमोट करने के लिए ये सारी जो चीज़ें हैं वो की जाती हैं। तो